नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। लेटेस्ट नवंबर के जो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हम लेके आए हैं सभी गवर्नमेंट बैंक्स का आपके लिए, कि आप खुद एक कंपैरेटिव स्टडी कर पाएं और ये जान सके कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स कौन से बैंक दे रही हैं। और हो सकता है इनमें से किसी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट भी हो, आप फिक्स डिपॉजिट भी करते हो, लेकिन दूसरे बैंक्स में अगर आप देखें तो हो सकता है आपके बैंक से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो मौके का फायदा उठाते हुए आप वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट रेट का लाभ उठा सकते हैं। सभी गवर्नमेंट बैंक्स का हमने स्टडी किया है। नॉर्मल जो फिक्स डिपॉजिट्स रहते हैं 1 से 2 साल, 2 से 3 साल, 5 साल, उस हिसाब से, और जो स्पेशल एफडी लॉन्च किए हैं बैंकों ने उस पे भी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन से बैंक्स कितने इंटरेस्ट रेट दे रही हैं कितने पीरियड के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने डिवाइड किया है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और फिर 5 ईयर्स एंड अबव वाले टेन्योर में। तो सबसे पहले देखते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरेस्ट रेट पे। तो जनरल के लिए 1 साल में 5.50 है, सीनियर सिटीजन के लिए 6% है। 2 ईयर्स में 5.55 है जनरल के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 6.05। 3 ईयर्स में दे रही है 5.65 और सीनियर सिटीजन को 6.30। 5 ईयर्स या उससे ऊपर आप रखते हैं तो 5.65 है जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन में 6.65 हो जाता है ये। अब नेक्स्ट बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर सा आप देख सकते हैं। 5.50 है जनरल में, सीनियर सिटीजन में 6 है, फिर वापस 5.50 है, सीनियर सिटीजन में 6 है 2 ईयर्स में। 3 ईयर्स में जनरल के लिए 6% हो जाता है, सीनियर सिटीजन में 6.75। 5 ईयर्स एंड अबव में 5.75 जनरल को और 6.50 हो जाता है सीनियर सिटीजन में। फिर कैनरा बैंक की बात करते हैं तो जनरल में 1 साल के लिए 6.25 और सीनियर सिटीजन में 6.75। तो ये 1 ईयर में ही इतना बड़ा गैप दिख रहा है हमको कैनरा बैंक के केस में। फिर 2 ईयर्स में 6.25 है, 6.75 सीनियर सिटीजन को। 3 ईयर्स में हो जाता है 6.50 और सीनियर सिटीजन में 7%। और 5 ईयर्स एंड अबव में थोड़ा फिर वैसा ही रहता है, 6.50 जनरल में और 7% सीनियर सिटीजन को। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के केस में 1 साल में 6.25 है जनरल को और 6.75 सीनियर सिटीजन में। 2 साल में 6.25 है और 6.75 सीनियर सिटीजन में है। 6.50 है दोस्तों 3 साल में जनरल में और 7% है सीनियर सिटीजन में। फिर 5 ईयर्स एंड अबव में हो जाता है 6.50 जनरल को और 7% सीनियर सिटीजन में। फिर इंडियन बैंक की बात करें तो 6.30 है जनरल के लिए 1 साल में, और 1 साल में जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए हो जाता है 6.80। फिर 2 साल में 6.50 हो जाता है और सीनियर सिटीजन के केस में 7% हो जाता है। फिर 3 ईयर्स में इंडियन बैंक के केस में 7% जनरल के लिए, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती कर दी, 6.40% जनरल में और 6.90% सीनियर सिटीजन में। फिर 5 ईयर्स एंड अबव में 6.30 जनरल में और 6.80 हो जाता है सीनियर सिटीजन के लिए। फिर पंजाब एंड सिंध बैंक के केस में 1 ईयर में 6.10 जनरल को और सीनियर सिटीजन में 6.60। 2 ईयर्स के केस में 6.25 जनरल में और 6.75 सीनियर सिटीजन में। 3 ईयर्स के केस में 6.10 जनरल में और 6.60 सीनियर सिटीजन में। फिर 5 ईयर्स हैं 6.10 जनरल के लिए और 6.60 सीनियर सिटीजन में, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर पंजाब नेशनल बैंक के केस में जनरल को 1 साल में 6.30, सीनियर सिटीजन को 6.80। 2 साल में 6.25 जनरल को और 6.75 सीनियर सिटीजन को। 3 साल के केस में 6.10 जनरल के लिए और 6.60 सीनियर सिटीजन के केस में। 5 ईयर्स एंड अबव में 6.10 जनरल को और 6.90 हो जाता है सीनियर सिटीजन में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 6.10 जनरल को 1 साल में, 6.60 सीनियर सिटीजन को। 2 साल में 6.25 है जनरल के लिए और 6.75 है सीनियर सिटीजन के लिए। 3 साल में 6.10 है जनरल को और 6.60 है सीनियर सिटीजन को। 5 साल और ऊपर के केस में 6.10 है जनरल के लिए और 6.90 है सीनियर सिटीजन के लिए। तो जनरल के लिए थोड़ा सेम जैसा है अक्रॉस द टेन्योर। फिर यूको बैंक के केस में जनरल के लिए 1 साल में 5.30, 5.80 है सीनियर सिटीजन में। 2 साल के केस में 5.30 अगेन और 5.80 सेम एज फॉर सीनियर सिटीजन।
3 साल के लिए 5.60 फॉर जनरल, 6.10 फॉर सीनियर सिटीजन। 5 साल के केस में, 5 साल और उसके ऊपर के केस में 5.30 जनरल को, 5.80 सीनियर सिटीजन में। लास्ट यूनियन बैंक के केस में 6.60 जनरल को 1 साल के लिए, 7.10 है सीनियर सिटीजन को। 2 साल के केस में 6.70 है जनरल को, 7.20 है सीनियर सिटीजन में। 3 साल के केस में 6.70 है जनरल को, 7.20 है सीनियर सिटीजन के केस में। और 5 साल और उसके ऊपर के केस में 6.70 जनरल को और सीनियर सिटीजन के केस में 7.20। तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ टेन्योर्स में मिलता जुलता होता भी है, तो लेकिन कई जगह आपको काफ़ी बढ़िया इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है। शॉर्ट पीरियड में भी कुछ कुछ बैंकें अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही हैं, तो उसके हिसाब से आप कंपेयर कर लीजिए। लेकिन स्पेशल स्कीम वाले एफडी भी देख लेते हैं। इसमें कुछ बैंकों का हमने कंपाइल किया है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा दे रही है तिरंगा डिपॉजिट, जिसमें कि 399 डेज, 444 डेज और 555 डेज का पीरियड है। अब 399 के केस में जनरल के लिए 6.75, सीनियर सिटीजन को 7.25 है कॉलेबल में, यानी कि आप बीच में विड्रॉ कर सकते हैं। नॉन कॉलेबल में जनरल को है 7%, सीनियर सिटीजन को 7.50। नॉन कॉलेबल यानी कि ये आप बीच में ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आप 399 डेज़ का बना रहे हैं तो पूरे 399 डेज़ यानी कि करीबन 13 मंथ्स जैसा आपको रखना ही पड़ेगा। आप बीच में ब्रेक करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। अब दूसरा है 444 डेज, उसमें जनरल को मिलता है 5.75, सीनियर सिटीजन को 6.25। नॉन कॉलेबल में 6% है और सीनियर सिटीजन को 6.50 है। 555 डेज में जनरल को 6% है और सीनियर सिटीजन को 650 है। नॉन कॉलेबल में यही चीज़ 6.25 है जनरल के लिए और सीनियर सिटीजन को 6.75। तो आप देख सकते हैं जो सबसे कम पीरियड वाला है यानी कि 399 डेज़ वाला है, उसमें सबसे बढ़िया इंटरेस्ट दिया जा रहा है। अभी पिछले पोर्शन में हमने देखा था, पिछले वाले सेगमेंट में देखा था कि 5 ईयर्स एंड अबव में भी इतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा जितना कि 399 डेज़ में स्पेशल स्कीम में बैंक ऑफ बड़ौदा दे रही है। ये हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था, क्योंकि एक स्पेशल एफडी का स्कीम है और ये बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए रखा है। तो जल्द से जल्द आप इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि दिसंबर के बाद हो सकता है ये बैंक इसको विड्रॉ कर दे। तो जल्द से जल्द आप तिरंगा डिपॉजिट का फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर है तो। अब देख लेते हैं कैनरा बैंक के केस में 666 डेज़ का एफडी है, स्पेशल स्कीम एफडी, जिसमें कि जनरल को 7% दिया जाता है और सीनियर सिटीजन को दिया जाता है 7.50। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की 399 डेज़ में भी है अगर आप नॉन कॉलेबल में रखते हैं तो। 666 डेज़ काफ़ी लंबा टाइम भी हो जाता है। उसके बाद सेंट्रल बैंक के केस में ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, 999 डेज़ का है, यानी कि 2 साल से ऊपर और 3 साल से थोड़ा कम, इस हिसाब से उन्होंने सेट किया है। तो 6.25 दिया जाता है जनरल को और सीनियर सिटीजन को 6.75। पंजाब नेशनल बैंक के केस में 600 डेज़ है, जनरल को 7% और सीनियर सिटीजन को 7.50% का इंटरेस्ट दिया जाता है। यूनियन बैंक के केस में 599 डेज़ का डिपॉजिट है और जनरल को 7%, सीनियर सिटीजन को 7.50। तो ये था दोस्तों स्पेशल स्कीम एफडी। जो नॉर्मल एफडी है वो हमने पिछले सेगमेंट में कवर कर लिया। जो नॉर्मल एफडी होते हैं वो आप बाद में भी बना सकते हैं, कहीं पे कभी भी बना सकते हैं। हो सकता है इंटरेस्ट रेट में थोड़ा चेंज आ जाए, लेकिन वो हमेशा रहेगा। लेकिन जो स्पेशल स्कीम एफडी है वो कभी हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। वो बस स्पेशल स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं बैंकें, जिससे कि उनके पास थोड़ी और लिक्विडिटी आए, थोड़े और फिक्स डिपॉजिट आए, जो कि वो बाद में वापस इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए सभी बैंकें अभी थोड़ा थोड़ा इस तरह के स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, कुछ टाइम के लिए लॉन्च कर रही हैं। तो ज़्यादा टाइम ये रहेगा नहीं दोस्तों। तो मैक्सिमम आप फ़ायदा उठाइए, जो ये लॉन्च हो रही हैं स्कीम्स, इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। और कम पीरियड में भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट देने वाली बैंकें हैं। तो आप देख सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी आप खुद कर सकते हैं इसका, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर आपके बैंक ऐसा इंटरेस्ट दे रही है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ कोई और बैंक अगर आपसे भी अच्छा इंटरेस्ट दे रही है तो आप चाहे तो वहाँ पे जाके भी फिक्स डिपॉजिट में पैसा रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये कंपैरेटिव स्टडी पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो ज़रूर हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है, अच्छा भी लगता है। और यदि आपको कुछ समस्याएं हैं, आप बैंक रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी डिपार्टमेंट को लेके, भले वो फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, अकाउंट ओपनिंग हो, लोन का हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो, तो फील फ्री टू कमेंट इन एनी ऑफ द वीडियोस ऑफ माय चैनल। मैं कैसे भी करके आपका हेल्प ज़रूर करूँगा।
कमेंट्स में आपको रिप्लाई देके आपकी पूरी हेल्प भी करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।